तो डायनेमिक्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सी कि आज हम क्या करेंगे। आज हम पार्टिकल कोलिजन इवेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है पार्टिकल कोलिजन इवेंट? हम बात करते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि हम बारिश कराएंगे और बारिश से जो है वो किसी चीज़ पे इम्पैक्ट होगा और उसका इम्पैक्ट फिर तीसरी चीज़ पे होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें एक ऐसी चीज़ लेनी है जिससे बारिश होगी। तो चलिए एक प्लेन लेते हैं, ठीक है। यह आपने एक प्लेन ले लिया। अब इससे हम बारिश निकालेंगे। तो चलते हैं और हम करते हैं एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम करते हैं ओमनी को सरफेस और यहाँ करते हैं प्ले। देखिए क्या हुआ, ये टॉप की तरफ भागने लगा। तो आपकी सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब भी आप कोई प्लेन बनाएंगे तो आप उस प्लेन को क्या करिएगा, उल्टी डायरेक्शन में कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जाइए और उसको उल्टी डायरेक्शन में कर दीजिए। और बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा रख सकते हैं। ये इसलिए कि थोड़ा डायनेमिक्स असर हो और कुछ नहीं, ठीक है। ये उल्टा हो गया है और ये बिल्कुल जो है ये हल्का सा आप टेढ़ा कर सकते हैं इसको। इतना टेढ़ा भी ठीक है, ठीक है। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है, हल्का सा। नाउ अब आप प्ले कीजिए, देखिए बारिश हो रही है। सॉरी, फिर से। नाउ ये मैं उल्टे डायरेक्शन में करना था मुझे। नाउ ठीक है। तो आपने देखा कि हमने हल्का सा दे दिया है इसको उल्टे डायरेक्शन में और इसको थोड़ा सा ऑर्गेनिक फील देने के लिए ये मैंने बना लिया है। और प्ले करते हैं नाउ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको नाउ, ठीक। तो ये हमने बारिश करा दी है। बारिश जो है वो बड़ी धीरे धीरे हो रही है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उसमें ग्रेविटी ऐड करते हैं ताकि बारिश जो है वो तेज़ होनी शुरू हो जाए। और ये देख सकते हैं आप, बारिश की स्पीड बहुत बढ़ गई है। तो चलिए चलते हैं 9.8 जो नॉर्मल आपका रहता है, ठीक है। आप थोड़ा कम कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे भी आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी सी नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक है। 2 या 3 आप रख सकते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3 रख लेता हूँ। सच को आप कितने भी रख सकते हैं। मैं 2.5 भी रख सकता हूँ, ठीक है। 2.5 रख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं ना, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और ना। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि मुझे एक प्लेन भी चाहिए अब तो, ठीक है। ये मेरा ग्रेविटी है जो मैंने इसको उठा के साइड में कर लिया है और वहाँ भी रहने देता, चाहे वहाँ भी कर लेता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ग्रेविटी को कहाँ रखते हैं। मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, दिखता रहेगा मुझे सिलेक्शन में। दूसरी चीज़ मुझे धरती बनानी है। ये बन गया मेरा आसमान जहाँ से आपका बारिश गिरेगा। और दूसरा ये टकराएगा। तो टकराने के लिए मैं क्या खोलूँगा, टकराने के लिए मैं खोलूँगा इसका एक और प्लेन। ना ये मैंने कर लिया आपका, ये थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। सी 2 चीज़ें हमने क्रिएट कर ली हैं। नाउ क्लिक, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसे टकराना चाहिए था इससे, ठीक है, धरती से। तो आप चलते हैं पार्टिकल्स प्लस प्लेन एंड इन दोनों को करते हैं मेक कोलाइड।
ठीक है। मेक कोलाइड के बाद आप देख सकते हैं कि आपका टकराने लग गया और ये काफ़ी ऊंची डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो आप आइए इसके रेजिलियंस पे, ठीक है। आपने किया ये, आपने प्लेन 2 किया, जियो कनेक्टर 2, ठीक है। ये कहानी नाउ अब इसकी रेजिलियंस करते हैं थोड़ा सा कम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पानी की जो मात्रा है वो अब वहीं ठहर गई है। अब मैं चाहता हूँ जितना पानी की मात्रा ऊपर उछालना उसके ऊपर। तब बारिश में पानी उछलता है बट एक लिमिट तक उछलता है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता है और बिल्कुल ऐसा फवारा भी नहीं चलता है ना। तो आप इसको सेट करेंगे हम हल्का सा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको रख लेता हूँ 2 के आसपास, ठीक है। लेट्स सी 2 से कितना होता है। ओ बहुत ज़्यादा है। 1 ये बहुत ज़्यादा है। 0.5 अब 0.5 ठीक है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। 0.2 के आसपास कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक लग रहा है मुझे थोड़ा सा। बाकी दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा और ऊंचा कर लेता हूँ 0.3। लेकिन आप अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि टिप्पा खा के बहुत ऊपर ना चला जाए। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है ताकि हमें दिखे कि कहानी में ट्विस्ट क्या आ रहा है। हम लास्ट में इसे बदल भी सकते हैं। सॉरी 0.4, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मैं 0.12 से ऊपर नहीं रखना चाहता था इसको, ठीक है। अब 2 चीज़ें हो गई आपके पास। अब मुझे एक बीच में वो चाहिए क्या, ठीक है। ये छाता है, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल G और इस जगह पे आके मैं इसको 90 डिग्री पे -90 डिग्री पे करता हूँ, ठीक है। ओके अब मैं इसके बीच का गैपिंग एक बार देख लेता हूँ। डन है। मैं थोड़ा सा इसका जो सरफेस एरिया है बढ़ा देता हूँ। नाउ प्ले, ठीक है। और थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ा चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, ठीक है। नाउ कुछ ऐसी कहानी आपको अब दिख रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हम भी ये काम करते थे तो हम क्या करते थे कि चेंज कर लेते थे। किसको चेंज कर लेते थे? हम चेंज कर लेते थे पॉइंट को स्फीयर में, ताकि आपको चीज़ें सही दिखनी शुरू हो जाए। और करंट स्टेटस आप नोटिस कीजिए, थोड़े मोटे कर लीजिए, ठीक है ना। अब ठीक लग रहा है, ठीक। तो आपको दिख क्या रहा है कि बारिश हो रही है और नीचे टकरा रही है टिप्पा, ठीक है। मैं इसका रेजिलियंस भी कम कर सकता हूँ ग्रेविटी जियो कनेक्टर में, ठीक है। ये मैं बढ़ा देता हूँ। रेजिलियंस कह रहा हूँ मैं, टेसिलेशन फैक्टर, ठीक है, कम कर देता हूँ। टेसिलेशन फैक्टर होता है कि यहाँ पर आपको किस तरह का पार्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ बढ़ाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। रेजिलियंस मैंने बढ़ा दिया। टिप्पा आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया है फिर, है ना। तो ये मैं कम ही रखता हूँ ना। ये कंपोजिशन बनने के बाद अब मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड करूँगा जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अब सेट करते हैं मामला, ठीक है। लेट्स सी कि अब हम पिक करते हैं और पार्टिकल में जाते हैं। पार्टिकल कोलिजन इवेंट एडिटर में क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है, ग्राउंड। और यहाँ से मैं इसको ऑन करूँगा, एमिट को, ठीक है। ऑन विच कोलिजन डू यू वांट टू हैपन, ऑल कोलिजन्स, ठीक है। और इसके साथ मैं यहाँ जाके ओरिजिनल पार्टिकल डाइज पे भी क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये दोनों मुझे चेक रखने।
दूसरी चीज़ क्या है कि आपको एक चीज़ और नोटिस करनी कि आप यहाँ पर प्रोसीजर वो डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। कब वो मरेगा टिप्पा खा के पार्टिकल्स, जैसे आपको पता होता है कि पार्टिकल्स के 3 लाइफ्स हैं, ठीक है, बर्थ, लाइफ स्पैन और डेथ। तो हम स्क्रिप्टिंग के भी यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। लेट्स सी कि हम यहाँ पर क्रिएट इवेंट करते हैं, क्रिएट, और यहाँ से बंद करते हैं। नाउ ये देखिए, तो इससे पहले जो मैं इवेंट बनाया था वो बनाया था मैंने किसके लिए, ठीक है, तो वो इवेंट ही था। इवेंट अब बनाए, पहले वो टिप्पा खा के मैंने रेजिडेंस सेटअप कर लिया था। अब यहाँ देखा आपने जैसे मैंने इवेंट क्रिएट किया तो इसका कुछ अलग ही ना। अब मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, क्या कि मैं जो ये ऊपर से ये गिराए थे पार्टिकल शेप में स्फीयर, ठीक है ना, इसको मैं कर लेता हूँ मल्टी स्ट्रीक्स ताकि बारिश की तरह दिखे मुझे, ठीक है। और जो टिप्पा खा के ठीक है जाने वाले हैं पॉइंट, इनको मैं करता हूँ स्फीयर ताकि आपको सही नज़र आ सके हिसाब किताब। ये देखिए, उसको भी हम बाद में चेंज कर लेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है अभी, कि मल्टी स्ट्रीक मतलब कि एक बारिश पड़ रही है और नीचे टिप्पा खाने के बाद स्फीयर जो पड़ने वाला छपका का है वो ऊपर की तरफ भाग रहा है ना। ये वाली कहानी समझ में आ गया आपको? ये देखिए, ये कहानी है हमारे पास ना। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मिलेगा एक जियो कनेक्टर 2, ठीक है, और उसको हम जोड़ेंगे अपने ग्रेविटी के साथ। ये क्या हो रहा है कि जैसे पानी नीचे आ रहा है, ठीक है ना, पानी नीचे आ रहा है, इसके साथ ग्रेविटी जुड़ी हुई है, लेकिन जो ये टिप्पा स्प्लैश ऊपर जा रहा है इसमें क्या करना है, इसके साथ भी हमें ग्रेविटी को ऐड करना है। नाउ जियो कनेक्टर 2, तो मेरे पास दूसरा जो पार्ट है वो है पार्टिकल 2 यहाँ पर, ठीक है। तो पार्टिकल 2 पिक कर लीजिए इस बार, और पार्टिकल 2 में दूसरी ग्रेविटी, यहाँ से ग्रेविटी ऐड नहीं करूँगा मैं इस पहले पुरानी वाली ग्रेविटी को ही जो है ऐड कर लूँगा। तो मुझे रिलेशनशिप एडिटर में जाना है और डायनेमिक रिलेशनशिप में जाना है और ग्रेविटी को पिक करना है। ओके डन, बस इतना ही करना है। नाउ ये देखिए, ठीक है, तो समझ में आया गेम। अब इस गेम में हमें क्या मिल रहा है, टेस्टिनेशन। ये देखिए, ये इस दिक्कत को भी आपको सॉर्ट आउट करना है। आपका सिस्टम जो है वो काफ़ी हैंग करेगा अगर ये बहुत दूर तक जाएगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम दोनों चीज़ों को सेट करते हैं। तो आप पार्टिकल्स में पिक कीजिए और पार्टिकल्स के जो वो है लाइफ लिव फॉर एवर कॉन्स्टेंट कीजिए और इसको एक ही सेट करके देखते हैं क्या होता है एक सेट में, ठीक है। तो देख सकते हैं आप एक ही सेट में यहीं रह गया ये। तो मैं एक की जगह 3 करके देखता हूँ जरा कहाँ जाता है ये कहानी, मतलब कैसा लगता है। ठीक है, मुझे इसे 5 कर लेना है। एक बार और चेक करूँगा। डन, ठीक है। और ये लिव फॉर एवर था, ये भी मैं कॉन्स्टेंट करता हूँ। कॉन्स्टेंट करूँगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मेरा बारिश नीचे ही नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है तो मैं इसे बढ़ाऊंगा नीचे जाने के लिए और इसे मैं 5 कर दूंगा। 5 में भी नहीं जा रहा है, 10 कर दूंगा। ये देखिए, ठीक। तो ये आप सेटअप कर सकते हैं दोनों। अब मेरे लिव फॉर एवर वाला जो गेम है मैं 10 की जगह 12 कर देता हूँ, ठीक है। और रैंडम करना चाहता हूँ तो रैंडम भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तब दोनों कहानियाँ बन गई मेरी। देख सकते हैं आप कि अब ऊपर से बारिश हो रही है, कोलिजन इवेंट के थ्रू पानी में टप्पे बन रहे हैं और पानी के टप्पे जो हैं आपको दिख रहे हैं साफ साफ। बाद में हम इसे सिर्फ चेक करने के बाद बदल देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया क्या हुआ है हमारे साथ ना। अब नेक्स्ट कहानी में हम इसके साथ इसका कोलिजन कराते हैं, देखते हैं कि क्या होगा
जब ये छाते से टकराएगा। हम चाहें तो छाते का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। लेट मी चेक। मैं थोड़ा छाता तो चाहूँ तो हल्का बड़ा कर सकता हूँ, चाहूँ तो ठीक है ना। अब मैं इसको पिक करता हूँ, मतलब इसको पिक करता हूँ, शीट दबा के छाते को हुड को पिक करता हूँ और क्या करूँगा, मैं को कोलाइड करना है इसके साथ। ठीक है, तो मैं कोलाइड कर देते हैं। ठीक है, मैं कोलाइड करने के बाद अब देखते हैं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए, ठीक है, ये गेम समझ में आ गया आपको। छाते से भी टकरा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही मैंने ये किया, जियो कनेक्टर 3 आ गया मेरे पास। इसका रेजिलियंस मैं कम करूँगा तो ये टकरा के जाएगा, देखो नीचे की तरफ आएगा। तो ये मुझे कुछ टकराएगा बट नीचे की तरफ ही जाएगा ना। अब हम इसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ये क्या क्या है। बारिश जैसा अभी तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो चलिए, मेरा जो पहला पार्टिकल था जिसको मैंने, इसको मैं 12 नहीं, पहले तो मैं इसको वो करता हूँ मल्टी स्ट्रीक। ठीक है, मल्टी स्ट्रीक ही है ये। और काउंट थोड़ा सा इंक्रीज और टेल, ये बारिश जैसा लगना चाहिए आपको हल्का सा। ठीक है, इसको हम कलर एक्यूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा ब्राइटर हो जाए। फिर मैं चाहूँगा कि जैसे गिर रहे हैं, गिरते गिरते थोड़ा रैंडमाइज हो जाए, तो मैं इसके अंदर ओपेसिटी यूज़ करूँगा, जो हमने पहले भी दिखा चुका हूँ मैं वो करके। ऐड पर पार्टिकल्स ऐड करता हूँ और राइट क्लिक, क्रिएट रैम्प, राइट क्लिक, सॉरी, ठीक है, पार्टिकल, एडिट रैम्प, डन। नाउ प्ले करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने इसका जो पहला पार्ट होता उसको अगर आपने कम करके रखा होता, या मतलब कम होता आपका, तो आप बढ़ा सकते थे। ये देखिए, जैसे मैंने वो लिया ओपेसिटी, तो आप देखिए पहले ही कहाँ तक ही ख़त्म हो गया। ठीक है ना। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है बहुत कि ये कहाँ तक जाएगा, तो टिप्पा खाएगा। ये ठीक है, नॉट बैड। तो मैं 10 से 12 कर लेता हूँ फॉर चेंज, और इसको रैंडम भी करता हूँ। रैंडम को मैं करता हूँ 3 के आसपास। ठीक है, लेट मी चेक ओनली, सही है। ठीक, और जो मेरा स्फीयर है, ठीक है ना, पार्टिकल 2 में हमने जो स्फीयर लगाया था, ये मैं 3 कर देता हूँ, और स्फीयर की जगह मैं यूज़ करूँगा मल्टी पॉइंट। ठीक है ना, नीचे ख़त्म होने के लिए आपको इस तरह की सेटिंग चाहिए। मल्टी पॉइंट इस्तेमाल करते हैं आप, कलर एक्यूम कर सकते हैं टिप पका के। ठीक है, और ये कुछ ऐसा काम करेगा, ये देखिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये छाते पे टिप्पा खा रही है बारिश, फिर नीचे भी गिर रहा है, फिर ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, रेडियस वगैरह बढ़ा सकते हैं इसके, देखिए छपाके के। ठीक है, ये थोड़े से पॉइंट के साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, क्योंकि जब आप किसी भी बूंद को टिप्पा खिलाएंगे नीचे, तो क्या होगा उसके साथ कि वो एक से ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब बूंद एक टिप्पा खाने के बाद
और ज़्यादा बूंदों में बदल जाती है ना। तो ये आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि आपको कलर के साथ भी यूज़ करना है इसे, है ना, जैसे मेरे पास ये है और यहाँ जाके मैं कलर भी यूज़ करता हूँ, तो मैं ऐड पर पार्टिकल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड ऐड पर पार्टिकल, या आप ऐड पर पार्टिकल्स भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप ऐड पर ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में ऊपर जाइए, ये देखिए यहाँ से आप जो भी कलर मिलाएंगे आपको मिल जाएगा वैसा ही, ये देखिए। तो आपकी एसी ड्रेन हो रही है और नीचे का आप हिसाब देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बारिश वाइट चाहिए होती है तो आप सब में 1 1 1 कर देंगे तो आपका बारिश भी वाइट हो जाएगी, देखिए, है ना। तो मैं 0.8 या 0.5 0.5 0.5 कोई भी नंबर आपको रखना सेम, तो वाइट देखेंगे इसको, ठीक है। मैं थोड़ा सा और 0.8 के आसपास रखता हूँ इस सबको। तो मल्टी कलर में अगर आपको चाहिए रेन ड्रॉप तो आप यहाँ से बदल दीजिए ना, ये ठीक लग रहा है मुझे थोड़ा सा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया बेसिक स्ट्रक्चर कि आपको ऊपर एक बारिश का पार्ट चाहिए, नीचे ज़मीन चाहिए, कोलिजन इवेंट क्रिएट करना है आपने, और उसके बाद ओपेसिटी और कलर से इसमें कुछ मैचअप्स कराने हैं। ये आप इस तरीके से यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो एक बार जब ये बन जाए उसके बाद आप बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये बारिश जो है कम घनी लग रही है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक और ऐसा टॉप पे बना दीजिए और एक और कोलिजन इवेंट क्रिएट करके बारिश बना दीजिए और इसके बीच में फिट कर दीजिए ये साथ में ही, ठीक है। तो बारिश आपकी और घनी हो सकती है, ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आपको लग रही है कि छिछली बारिश हो रही है तो है, तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा भी वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप कैसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना ये वो करने से, क्या बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आप थोड़ा सा आपको वो भी चाहिए, जैसे ग्रेविटी लगा रखी है हमने, आप और फील्ड के साथ टर्बुलेंस लगा दिया मैंने, है ना। टर्बुलेंस में देखते हैं यूज़ करके, ये मेरे को बाहर ले आता हूँ इसको, ये मेरा टर्बुलेंस है, ठीक है। टर्बुलेंस में आपको देखिए मैग्नीट्यूड, नाउ ये देखिए, है ना। इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, ऑटोमेशन को कम करते हैं, देखिए। तो ये आपके थोड़े बारिश में पैदा करते हैं थोड़े से, तो यही है ऑटोनिएशन। ये देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कम करने का मतलब है माइनस प्लस में नहीं, ऐसे ऑटोनिएशन को थोड़ा सा और कम करते हैं। तो जब आंधी तूफान आता है तो बारिश में जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो आप देख सकते हैं बारिश अलग अलग दिशाओं में जाने लगती है ना। तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जितना आप इसको वैसे रखेंगे सेटल डाउन हो जाएगा, जितना आप इसको कम रखेंगे तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और उसमें जब सब कुछ बन जाए तो आप चेंजेस वगैरह पे वो मत कीजिएगा ज़रा भी कोताही। आपको मल्टी पॉइंट रखना है, मल्टी सीक रखना है, न्यूमेरिक वॉट एवर, जैसे मतलब कंडीशन, ये तो बारिश की कंडीशन थी, तो बट ऑब्वियस है कि हमें यही करना था जो हमने किया, ठीक है। और नीचे वाले जो थे इनके साथ हमने मल्टी पॉइंट रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए आप नीचे मैंने बदल दिया, स्ट्रीक मुझे अच्छा ही लग रहा है, मैं वहाँ पर मल्टी पॉइंट ही रखने वाला हूँ बस। तो यहाँ पर आप इसको भी बढ़ा सकते हैं कि जब आप टिप्पा खाते हैं, जब आपकी बूंदें बरसती हैं इसके ऊपर तो क्या होता है। फिर आप देख सकते हैं एक और चीज़ जिस पे मैं गौर आपका कराना चाहता हूँ,
बारिश पड़ने के बाद छाते के अंदर से भी जो है वो बूंदें टपक रही हैं, देख रहे हैं आप। तो आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका जियो कनेक्टर्स हैं, ठीक है, जियो कनेक्टर 3 है मेरे पास, ठीक है। तो इसके टेसिलेशन को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ टेसिलेशन को बढ़ा के कितना फ़र्क पड़ा है। देखिए पहले के मुकाबले ये कम हो गए हैं, अंदर नहीं घुस रहे पानी, लेकिन फिर भी सबको नहीं रोक पा रही है, ठीक है। तो आप इस टेसिलेशन को जो है इंक्रीज करके और ये रोक सकते हैं पानी अंदर आने से। देखिए अभी भी हल्का है लेकिन पहले के मुकाबले। तो इस तरीके से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आप रोक सकते हैं। ठीक है, आ रहा था, लेकिन टेसिलेशन इकलौता पार्ट है जिससे कि आप चीज़ों को जो है अंदर जाने से रोक पाएंगे, ठीक है। अब ये जो है रेजिलियंस मैंने बढ़ा दिया, इसका टप्पा बढ़ के उतना हो गया, ठीक है। कम करता हूँ तो मुझे टप्पा कितना ज़्यादा टप्पा खाएगा, है ना। और बॉल तो है नहीं स्पॉन्ज की कि पड़ते ही भाग जाएगा, तो अब इतना ठीक है, हल्का सा टप्पा अंदर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रेजिलियंस आप जितना बढ़ाएंगे उसके हिसाब से जो है ये अपना काम करेगा। तो ये इकलौता तरीका है कि आप इसको अब अंदर की तरफ ना घुसने दें, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। होप सो आपको ये समझ में आया होगा और आप ट्राई करेंगे इसे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक पढ़िए, पढ़ाइए और ज्ञान बढ़ाइए।